मैं शुरू से हिंदू धर्म में थी, मुझे पहले कुछ पता नहीं था। जैसे मुझे धीरे धीरे नॉलेज मिलती जा रही है, आप लोगों से मिलती जा रही है, वैसे ही मैं छोड़ती जा रही हूँ उसको। मैंने तो देखा है उनके बॉम्बे में देखा, उनके वो दादर जाके देखा है मैंने, मुझे तो कुछ पता नहीं। गौतम बुद्ध का फोटो नहीं आने देते हैं, बाबा साहब का फोटो नहीं, उनका इतिहास ही नहीं पढ़ाते ये लोग। लेकिन जब उन पे जूते पड़ते हैं, जब उन पे डंडे पड़ते हैं, जब उन पे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल होता है, जब उन्हें लताड़ा जाता है, फिर वो चलते बाबा साहब की फोटो लेके। और तो तस्वीर से तो बाबा साहब के विचारों की हत्या होती है। जो लोग तस्वीर की पूजा करते हैं वो बाबा साहब के विचारों की हत्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम 26 अलीपुर रोड पर, जी हाँ, ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। इसी कड़ी में मेरे साथ में आज पूनम अम्बेडकर जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पूनम अम्बेडकर जी, आज के दिन का आखिर क्या महत्व है, खासकर पूरे देश के लोगों के लिए? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, बहुत दुख का दिन है हमारे लिए। हम अपना दुख बयान नहीं कर सकते कि जिस मसीहा ने हमें पूरी ज़िंदगी हमारी सेव कर दी और जीने की राह दिखा दी, वो हमारे बीच में नहीं है, तो उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उनके मिशन को आगे बढ़ाकर हम वो काम पूरा कर सकते हैं। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकती हैं महिलाएं, जो ज़्यादातर खासकर महिलाएं। लेकिन आज पूनम जी, हम जिस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं लोग बाबा साहब को चाहे तो राजनीतिक तौर पर यूज करते हैं या सिर्फ कहीं ना कहीं दलित समाज का कहते हुए नजर आते हैं। तो इसके पीछे ऐसी कौन सी मानसिकता है कि इतने महान व्यक्ति को जाति में बांट कर रख दिया? देखिए, बाबा साहब को एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की चीज़ बना दिया है, जबकि वो राजनीतिक चीज़ नहीं है। उन्होंने देश का संविधान लिखा है जिससे पूरा देश चलता है, पूरे देश का जो कानून है वो चलता है। लेकिन आजकल लोग लालची हो गए हैं। ये लगता है कि अगर हम बाबा साहब की फ़ोटो लगा लें, वो दिल से सम्मान नहीं करते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि वो दिल से सम्मान नहीं करते हैं, पर हाँ, एक दलित जो समाज है वो बाबा साहब को भगवान की तरह पूजता है और मानता है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम उनकी तस्वीर लगा लेंगे तो दलित समाज का जो वोट है वो हमारी तरफ आ जाएगा, वो आके और हम उन पर शासन दोबारा कर सकते हैं। जी, तस्वीर, मूर्ति और विचारों, इनमें कितना फ़र्क है? देखिए, बाबा साहब ने कहा है, मैं तुम्हें तस्वीर में नहीं मिलूंगा, मेरे विचारों को अपनाओ, मैं वहीं मिलूंगा। तो तस्वीर से तो बाबा साहब के विचारों की हत्या होती है। जो लोग तस्वीर की पूजा करते हैं वो बाबा साहब के विचारों की हत्या करते हैं। अगर सही मायने में बाबा साहब को अपनाना है तो उनके विचारों को अपनाना होगा। जी, तो देखिए, कहीं ना कहीं खासकर हम महिलाओं के संदर्भ में बात करेंगे। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिखकर इस देश की समस्त महिलाओं को हक अधिकार दिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो बहुजन समाज की महिला है वो तो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती नजर आती है, लेकिन जो अन्य महिलाएं हैं वो बाबा साहब को भी नहीं जानती। देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी हो सकती है, क्योंकि जो लोग जागरूक हैं उनको उन जगह पर जाना चाहिए, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए जहाँ पर महिलाएं अशिक्षित हैं। ये नहीं है कि अगर वो शिक्षित नहीं है तो उनको बाबा साहब का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक उस महिला को बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई है जो गुलामी की ज़िंदगी जी रही थी, चाहे वो किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो। तो महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और हम लोगों का कर्तव्य बनता है, जो लोग जागरूक हो चुके हैं उन लोगों को, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर वर्ग में जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ये नहीं है कि दलित समाज में ही जाना चाहिए, हर वर्ग में जाना चाहिए, हर वर्ग की महिला को बताना चाहिए कि आज जो कुछ भी हैं, आप जो महिला हैं जो आज आज़ादी से जी रही हैं, आज जो बराबरी का अधिकार पाई हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत पाई हैं और न किसी की बदौलत उनको कुछ नहीं मिला है। जी, तो देखिए, भारत देश की समस्त महिलाओं की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से अभी पूनम जी ने कहा कि समस्त भारत देश की महिलाओं के लिए परम पूज्य बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आज जो महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का एक ऐसा दिन है जब बहुजन समाज के लोग गम में भी डूबते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक आशा की किरण भी दिखाई देती है। तो आज के दिन पर खासकर क्या मैसेज रहेगा आपके इससे? आज मेन मैसेज ये है कि जो हमारा समाज जो सोया हुआ है, बाबा साहेब जी की कुर्बानी को नहीं समझ रहा है या इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि जब तक इस देश में बाबा साहब का संविधान है, जब तक बाबा साहब हमारे साथ हर तरीके से हैं, जिस दिन बाबा साहब का संविधान इस देश से ख़त्म हुआ, हमारे हक अधिकार ख़त्म हुए,
तो जो बाबा साहब जिस गंदगी से, जिस विचारधारा से हमें लेके आए हैं बाहर, हम दोबारा से उससे भी ज़्यादा गंदगी में हम पहुंच जाएंगे और हम ज़्यादा शोषण का और ज़्यादा शिकार हो जाएंगे। तो अगर हमें अपने हक अधिकारों को बचाना है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना है, तो हर आदमी को ये सोचना चाहिए, हर आदमी का ये दायित्व होना चाहिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। बाबा साहेब जी की कुर्बानियों को वो कहाँ जाके वो ख़त्म कर रहे हैं। और मेरा तो कहना यह है, मैं बताना भी चाहती हूँ कि जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं, जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने घर में वो पूजा पाठ की सामान रखेंगे, गीता रखेंगे, बाइबल रखेंगे और रामायण रखेंगे, लेकिन वो बाबा साहेब का धम्म बुद्ध और उनका धम्म नहीं रखेंगे अपने घर में। वो बाबा साहब का संविधान अपने घर में नहीं रखेंगे। बाबा साहब के जो मेन वॉल्यूम है, जो बाबा साहब ने किताबें लिखी हैं, वो किताबें ना पढ़ेंगे, ना वो अपने घर में रखेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि आपके घर में चाहे रहने के लिए एक छोटा सा घर हो या ना भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में जो है जितने बड़ा आपका बेडरूम हो या सबसे ज़्यादा आप रख सकते हो, तो लाइब्रेरी बनाओ, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाओ। लोग बाग अपने घर में मंदिर बनाना पसंद करते हैं, लाइब्रेरी बनाना पसंद नहीं करते। शशि जी, हम देखते हैं कि बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं उन पर तो माला होती है, लेकिन उनके विचारों पर ताला। विचारों पे इसलिए ताला है क्योंकि वो लोग, जो लोग शहरों में आके बस गए हैं, वो लोग अपने आप को छुपाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अब हम उस गंदगी से बाहर आ गए, हक अधिकार सब मिल गए, कोठी हमारे पास, बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ है, तो वो क्या करेंगे, अपने टीका लगाएंगे, अपने सरनेम को बदल देंगे और यहाँ तक कि बाबा साहब की फ़ोटो भी अपने घर में नहीं लगाएंगे। उन्हें डर होता है कि अगर हम बाबा साहब की फ़ोटो अपने घर में लगा लेंगे तो शायद हमारा इतिहास सबको पता पड़ जाएगा, ये चमार है, ये शूद्र है, ये ऐसी है। और वो अपने आप को वहाँ जाके वो समझते हैं कि मैं तो आज जनरल हो गया, मैं तो शर्मा हो गया, मैं तो ठाकुर हो गया और मैं तो आज गुप्ता हो गया। लेकिन जब उन पे जूते पड़ते हैं, जब उन पे डंडे पड़ते हैं, जब उन पे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल होता है, जब उन्हें लताड़ा जाता है, फिर वो चलते बाबा साहब की फ़ोटो लेके और फिर वो ऑनलाइन आके कहते हैं और फेसबुक पे या यूट्यूब वगैरह पे कहते हैं कि जी हमारे साथ शोषण हो रहा है और हम भी तो ऐसी हैं, हम भी जाटों में हैं, हम भी बाबा साहब के वंशज हैं। अरे जब कहाँ चले जाते हो, जब बाबा साहब की जयंती आती है तब आप घर में से नहीं निकलोगे, तब आप अपने बच्चों को नहीं बताओगे कि इस महापुरुष ने क्या त्याग कर दिया, इस महापुरुष ने अपने वंश को ख़त्म करने तक का भी प्रयत्न किया, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, अपनी घरवाली को नहीं देखा, लेकिन तुम्हें देखा। जी, इस कड़ी में हमारे साथ में और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजना। अंजना जी, कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो पहली बार आए हैं यहाँ पर या पहले? यहाँ पे पहली बार ही आए अभी अच्छा, आज पहली बार आए हैं, तो पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के ही वंशज हैं हम लोग, महार जाति से। हम जिस जाति से बाबा साहब थे उसी कास्ट से हम लोग। देखिए, जाति से होना और उनके धर्म से होना वो अलग बात है, लेकिन मैंने बात की है जानने की। आज ऐसा भी होता है कि लोग कहीं ना कहीं उसी कम्युनिटी से आते हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं है, इसलिए मेरा ये सवाल है। नहीं, हम जानते हैं, हमने तो शुरू से बचपन से यही देखा है। हमारे घर में भी अम्बेडकर बाबा, गौतम बुद्ध, इन्हीं को ही पूछते हैं हम लोग। जी हाँ जी। तो इसी कड़ी में कुछ यूथ भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? अन्नू। कहाँ से आए हैं? मैं मंडावली से। मंडावली से। तो अन्नू जी, पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आना हुआ है? पहले भी आई थी 14 अक्टूबर में। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? अभी 2 साल से जानकारी हुई है इनके बारे में, तो मुझे पता ही नहीं था कुछ। मतलब पहले कुछ पता नहीं था, तो जो जानने का माध्यम है वो क्या रहा? बस बाबा साहब के बारे में कुछ पूछा था, इनका फोटो के लगाते, बॉम्बे में थी मैं, तो उन्होंने फिर बताया इनके बारे में पढ़ो। पहले जब पढ़ा तो आंसू ही नहीं रुके मेरे। तो ऐसा क्या पढ़ा कि मन भावुक हो गया और आज आप यहाँ पर आने के लिए बाध्य हुए? संविधान पढ़ा और उनका जो मूवी था अम्बेडकर वो देखा, पूर्ण पैक्ट वगैरह जो औरतों के लिए सब अधिकार सब मिले हैं वो सब। तो ये सारी चीजें देखकर मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हुए? हर मेरे तो आंसू ही नहीं रुके। मैं बोल रही हूँ ना, मैं जब भी इनको देखती हूँ, इनके इतिहास पढ़ती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्या पढ़ा? वही संविधान जो कानून है औरतों के लिए,
औरतों के लिए, दलितों के लिए, हाँ, सबके लिए, औरतों के लिए। ऐसा कोई आदमी नहीं था इस देश में जिन्होंने किया है। अपने 4 बच्चे कुर्बान करे, अपनी बीवी कुर्बान करी, हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, समाज के लिए, औरतों के लिए, महिला के लिए। लेकिन आज हम जिस तरह से लोगों से बात करते हैं तो लोग अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने सिर्फ दलित समाज के लिए किया, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सबके लिए किया है। ये ऊपर जो जाते बना रखी है हिंदू धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय, सबके लिए किया, सब औरतों के लिए किया, अपने और लोगों के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। संविधान पढ़ ले। बहुत साल से तो मुझे पता नहीं था। न्यूज में क्या दिखाते हैं? न्यूज में तो बाबा साहब को कभी फोटो नहीं दिखाया, उनका कुछ नहीं दिखाया बाबा साहब का। मैंने तो देखा है उनका, बॉम्बे में देखा उनका, वो दादर जाके देखा मैंने। मुझे तो कुछ पता नहीं, गौतम बुद्ध का फोटो नहीं आने देते हैं, बाबा साहब का फोटो नहीं, उनका इतिहास ही नहीं पढ़ाते ये लोग। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? सपना गौतम, कहाँ से हैं? नथुपुरा। नथुपुरा से। सपना जी, जानना चाहूंगी, आप महिला हैं, आपके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है? बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अगर बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ पर ना होते। पढ़ाई लिखाई, हर हक जितने भी अधिकार हैं हमें सब बाबा साहब ने दिलाए। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ये सब सिखाना चाहिए। पूजा पाठ सबसे निकल के ना हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि ये पढ़ो पहले बाबा साहब ने आपको क्या अधिकार दिया है। वोट देने का अधिकार, मतलब महिला से मैं तो कहती हूँ इंसान को सबसे पहले उठने से पहले बाबा साहब के चरणों में एक फूल चढ़ा देना चाहिए। तो जानना चाहूंगी, आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को? मैं बौद्ध धर्म को फॉलो करती हूँ। हिंदू धर्म में पहले थे या शुरू से ही बौद्ध है? मैं शुरू से हिंदू धर्म में थी, मुझे पहले कुछ पता नहीं था। जैसे मुझे धीरे धीरे नॉलेज मिलती जा रही है, आप लोगों से मिलती जा रही है, वैसे ही मैं छोड़ती जा रही हूँ उसको। तो पहले में और अब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत। हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ 2-4 बातें बताएं ताकि वो लोग भी सीख ले सकें। अब जैसे हिंदू धर्म में लेडीज जो है पाखंडवाद में बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। पाखंडवाद को छोड़ के लेडीज़ों को पढ़ने लिखने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि घर के कामों में ही सिर्फ औरत, घर के कामों के लिए ही औरत नहीं बनी है, औरत को घर से निकल के बाहर भी संभालना चाहिए। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं सर्व समाज की महिलाओं को परम पूज्य बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए और उनको जानना चाहिए कि इस देश की समस्त महिलाओं के लिए उनका क्या योगदान है। जिस दिन इस देश की महिलाओं ने परम पूज्य बाबा साहब को जान लिया, मैं गारंटी से कहती हूँ कि उनके प्रति वो इतनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगी जितनी की कृतज्ञता वो अपने माँ बाप के प्रति भी व्यक्त नहीं कर पाएंगी।